हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पेपर 2 डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिमांड फंक्शन। इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है उसके रीजंस एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, अभी हम डिमांड फंक्शन पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। जो बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो हमारी डिमांड को कैसे अफेक्ट करते हैं वो चीज़ डिमांड फंक्शन दिखाता है। ओके, इट शोज द रिलेशनशिप between demand of the commodity and its various determinants. Okay, now the question arises कि determinants क्या होते हैं। determinants are the factors that affect the demand for the commodity. determinants वो सारे factors हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं किसी भी कमोडिटी की। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, याद हो तो, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती है। उस वक्त मैंने कोरोना का एग्जांपल दिया था। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी हर चीज़ की डिमांड कम है एक्सेप्ट फॉर द नेसेसिटीज़। हम मार्केट नहीं जा रहे हैं, इतना ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे हैं। अब ऑफकोर्स खुलने लगे, बट जब इनिशियली लॉकडाउन हुआ था तो पूरी इकोनॉमी बंद थी, तब हर चीज़ की डिमांड कम हो गई थी। तो दैट वाज द अदर फैक्टर्स, नॉट द प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। उसे हम पॉलिटिकल सिचुएशन कह सकते हैं, बिकॉज लॉकडाउन हो गया था तो हर चीज़ की डिमांड कम थी। इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो सब डिमांड फंक्शन का पार्ट होते हैं। जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो डिमांड फंक्शन का पार्ट होते हैं। डिमांड फंक्शन के थ्रू हमें पता लगता है कि वो सारे फैक्टर्स डिमांड को किस तरह से अफेक्ट करेंगे। ओके, अब इसमें देखिए, इसमें दो तरह के डिमांड फंक्शंस मैंने दिखाए हैं। एक है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और एक है मार्केट का डिमांड फंक्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि आपने क्लास 12th में ये चीज़ें पढ़ी होगी, फिर भी मैं ब्रीफ में बता रही हूँ। अभी देखते हैं। ओके, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है किसी एक इंसान का डिमांड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल रमेश, उसका डिमांड फंक्शन है ये। ओके, वो प्राइस सेंसिटिव है, और दूसरा इंसान है सुरेश, वो उतना प्राइस सेंसिटिव नहीं है। प्राइस सेंसिटिव क्या होता है, यानी कि अगर 1 या 2 रुपए का अंतर आ रहा है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपनी जो कंजम्पशन है किसी भी कमोडिटी का वो उसे चेंज नहीं करेगा। ओके, ये है दोनों का डिमांड फंक्शन। तो ये हुआ रमेश का इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ये हुआ सुरेश का इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। ठीक है, इन दोनों डिमांड फंक्शंस का, डिमांड कर्व्स का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इंडिविजुअली रमेश का अपना एक डिमांड कर्व है, सुरेश का अपना एक डिमांड कर्व है, अकॉर्डिंग टू देयर सुटेबिलिटीज़, कि वो किसी चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जब कोई चेंज होता है प्राइस में, दूसरे फैक्टर्स में, तो वो उनकी डिमांड किस तरह से चेंज होती है वो इस कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। वो हुआ उनका इंडिविजुअल डिमांड कर्व। लेकिन जब हम इन दोनों की डिमांड कर्व्स को मिला देंगे, इन दोनों की डिमांड कर्व्स का हम एक डिमांड कर्व बनाएंगे, तो वो उन दोनों के बीच का कर्व होगा। यानी कि ना वो सुरेश के जितना फ्लैट होगा, ना वो रमेश के जितना स्टीप होगा। ठीक है, ये हुआ मार्केट का डिमांड फंक्शन, जो ओवरऑल पूरा कंबाइंड दिखाता है। इंडिविजुअल होता है हर एक इंसान के लिए, मार्केट का जो डिमांड कर्व बनता है वो होता है फॉर द इकोनॉमी और फॉर द स्टेट ऑन अ लार्जर लेवल, ऑन अ मैक्रो लेवल, पूरा इकट्ठा करके बनता है। ओके, उन जो दो अलग अलग डिमांड कर्व्स हैं उनके लिए जो डिमांड फंक्शन होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, बिकॉज अलग अलग फैक्टर्स उन्हें अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो 5 फैक्टर्स हैं, और मार्केट डिमांड फंक्शन को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो 7 फैक्टर्स हैं। इसमें वो 5 फैक्टर्स तो है ही जो इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं, उसके अलावा 2 फैक्टर्स और आते हैं। ओके, अब हम इन दोनों को अलग अलग देखते हैं। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है, ये हमारी डिमांड का साइन है, और ये जो एफ है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, पी एक्स प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, पी आर प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, वाई इज इनकम, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ई इज़ द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। इन सबको डिटेल में मैं बताऊंगी कि ये सब चीज़ें क्या है और कैसे अफेक्ट करती है। ओके, मार्केट का जो डिमांड फंक्शन है ये देखिए, मार्केट डिमांड। ओके, इसमें ये सारी चीज़ें तो है ही जो इंडिविजुअल के लिए थी द सेम। इसके अलावा 2 एडिशंस और हैं, ये दोनों एन और वाई डी। अब ये दोनों चीज़ें क्या है ये अभी मैं समझाऊंगी। ठीक है, ये देखिए, पी एक्स इज़ द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओन प्राइस।
PR इज द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन दोनों को हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। ओके, वाई इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर और कंज्यूमर्स फॉर द मार्केट डिमांड फंक्शन। T is taste and preferences of the consumer or the consumers for individual and market demand functions. E future expectations, हम फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं। अगर हमें लग रहा है प्राइसेस बढ़ेंगी तो हम आज खरीद लेंगे, अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में वो चीज़ सस्ती होगी तो हम अभी नहीं खरीदेंगे और हमारी डिमांड को हम पोस्टपोन कर देंगे कि चलो कोई नहीं 15 दिन में खरीद लेंगे, 1 महीने में खरीद लेंगे। वो होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। N is size of the consumers. Y is distribution of income. अब सबको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में सबका दे देती हूँ। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी आपने पढ़ा है, जब प्राइजेस बढ़ती हैं तो डिमांड कम होती है, जब डिमांड कम होती है तो प्राइजेस बढ़ती हैं। खुद की प्राइस से इस तरह से चेंज आता है। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स बहुत लंबा टॉपिक है, तो ये मैं इसको आप अभी इसके लिए स्किप कर दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि दो तरह की रिलेटेड कमोडिटीज़ होती हैं, एक होती है सब्सटीट्यूट गुड्स, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, इनकम अमीर इंसान ज़्यादा खरीदता है, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, बट ऑब्वियस नेचुरल है, हमारे पास पैसा होता है तो हम उसे स्पेंड करते हैं। वी सेव मोर एंड वी स्पेंड मोर। ओके, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इसमें आपको याद हो तो मैंने आपको कॉफ़ी का एग्जांपल दिया था कि अगर हमारी जो जैसे हम चाय और कॉफ़ी हम दोनों पी सकते हैं, मतलब वी आर इनडिफरेंट, बट अगर कुछ लोग होते हैं जिनको कॉफ़ी ही पसंद है तो वो चाहे कॉफ़ी महंगी हो जाए बट दे वोंट शिफ्ट टू टी, वो लोग कॉफ़ी ही पियेंगे, वो उनका स्पेसिफिक टेस्ट और प्रेफरेंस है। तो उसकी वजह से भी डिमांड बहुत बार अफेक्ट होती है। वो लोग स्टिक होते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो वो उसे नहीं छोड़ते इवन कि उसकी प्राइजेस बढ़ रही हों। ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। एन इज साइज ऑफ द कंज्यूमर्स। साइज ऑफ द कंज्यूमर या फिर पॉपुलेशन, वो चीज़ क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो पूरी इकोनॉमी मार्केट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल डायमंड्स, बहुत कम लोग खरीदते हैं डायमंड्स, तो जो उसका मार्केट साइज़ है वो ऑलरेडी छोटा है। वेयर एज सॉल्ट हर इंसान को चाहिए, अमीर से अमीर को भी, गरीब से गरीब को भी। तो जो सॉल्ट का मार्केट साइज़ है वो बहुत बड़ा है और जो डिमांड का मार्केट साइज़ है वो बहुत छोटा है। तो उन दोनों के लिए जो फैक्टर्स हैं, मतलब जो उन दोनों को अफेक्ट करेगी डिमांड जिस लेवल पे, वो भी अलग अलग होगा। सॉल्ट में 1-2 रुपये का चेंज अगर आता भी तो भी लोग खरीदेंगे बिकॉज दैट इज़ अ नेसेसिटी। डायमंड्स में जो होता है उसकी जो डिमांड होती है वो बहुत कम होती है, तो उसके लिए जो साइज़ ऑफ द कंज्यूमर्स है वो बहुत छोटा है, तो उसके लिए हम होल इकोनॉमी को कंसिडर नहीं कर सकते। जितने लोग हमारा मार्केट है हम उसी को कंसिडर करते हैं जब हम उसके लिए डिमांड कर्व को ड्रॉ करते हैं तब। ओके, वाई डी इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इकोनॉमी में कैसा है, इक्वल है, अनइक्वल है। अगर सबके पास ऑलमोस्ट बराबर सा पैसा होगा तो उन सबकी डिमांड्स भी ऑलमोस्ट सेम सी होगी। हर इंसान सोफ़ाज़ भी लेगा, हर इंसान कूलर्स, एसीज़ भी लेगा, सॉल्ट और अदर नेसेसिटीज़ भी लेगा। अगर किसी की इनकम बहुत कम है, किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है, तो कोई एक तो डायमंड्स भी खरीद रहा है, लग्जरी कार्स भी खरीद रहा है, और कोई एक सिर्फ बेसिक रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन पे स्पेंड कर रहा है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कैसा है वो बहुत वैल्यू करता है। इसलिए ये जो 2 फैक्टर्स हैं ये एक्स्ट्रा होते हैं इन द डिमांड फंक्शन फॉर द मार्केट। जब हम मार्केट का डिमांड फंक्शन कंसिडर करते हैं तो ये जो 2 फैक्टर्स हैं ये एक्स्ट्रा होते हैं। अदरवाइज ये 5 फैक्टर्स तो हैं ही हैं, दीज आर द बेसिक फैक्टर्स, द मोस्ट नेसेसिटी है ये फैक्टर्स पाँचों जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इन पाँचों के अलावा मतलब ये 5 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करेंगे। इसके अलावा ऑन एंड होल ये 2 फैक्टर्स भी होते हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स हैं इनको डिटेल में, इनके ग्राफ्स, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ओके, डू गिव योर ओपिनियंस एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।